तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बारे में और बताया जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट पेन टैंगलोंग है। जुनजिन कहता है ओह तो ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जिसपे वाइस प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ गए, और अगर ऐसी ही बात थी तो आप मुझे बस एक कॉल करते, मैं खुद ही वहाँ पर आ जाता। वाइस प्रेसिडेंट किसी प्रकार का इशारा करते, उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को निकालता है और उसके सामने कर देता है। वो कहता है उप्स, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि हमारा नेशनल ट्रेजर जो कि हमारी कंट्री ए की काफ़ी कीमती चीज़ मानी जाती है, हमारे टू हीरोज़ जो कि फैमिली ये में रहते हैं, उन्हें वो चूज़ करेगी। तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो जोड़ी है वो हेवन में ही बनाई गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है और इसके तो हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक डॉक्यूमेंट होता है और जिस पे लिखा होता है कि भाई उसे शादी करना यूनियन से, जो कि उसे कैंडिडेट के रूप में चाहती है। जुनजिन कहता है वाइस प्रेसिडेंट कि आपको पता नहीं कि मैं ऑफिशियली मैरिड हूँ और मेरी एक वाइफ भी है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैंने इस चीज़ को चेक किया और मुझे पता चला कि वो तुम्हारी ऑफिशियल कैंडिडेट तो है लेकिन तुम्हारे पास कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मिस ये सिर्फ आपकी एक फियांसी है। क्योंकि वो आपकी फियांसी है तो इसका मतलब ये है कि मिस शाह के पास अभी भी वो प्रिविलेज है और कंट्री उन्हें अलाउ करती है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। बेहतर रहेगा कि आप मिस शाह यूनियन से शादी कर ले। जुनजिन कहता वाइस प्रेसिडेंट क्या आप मेरे बिहाफ पर शाह यूनियन को बता सकते हैं कि मुझे पसंद नहीं है वो। और अगर बात रही इस मैरिज सर्टिफिकेट की तो मैं और शेंगवोंग कल जाकर इसे रजिस्टर करवा लेंगे। उसके साथ में जो बंदा होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ में आया होता है वो कहता है मिस्टर ये मिस शाह यूनियन हमारी नेशनल ट्रेजर है और उनके पास ये प्रिविलेज है और उन्होंने पहले ही मैरिज एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। और अगर अब बात रही आपकी उस मैरिज सर्टिफिकेट की तो अब आपको नहीं मिलने वाला, भले ही आप अप्लाई कर दे। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला कि आप मिस शाह से शादी कर ले या फिर दूसरा जुडिशियल प्रोसीजर के हिसाब से जाए। जुनजिन कहता अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे शू कर सकते हो। वो बंदा कहता मिस्टर ये आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना होगा। अगर आप एक बार इस जुडिशनल प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लगभग आपको 3 साल के लिए जेल में रहना होगा और यहाँ तक कि पूरी ये फैमिली को इस चीज़ का भुगतान भरना होगा। और बात रही तुम्हारा ब्रदर प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आगे बढ़ रहा है और अगर अब तुम मिस शाह से शादी करने के लिए मना कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रेसिडेंशियल पोस्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ को ध्यान से कंसिडर करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से जाते हुए कहता है ये प्रेसिडेंट आप इस चीज़ को ध्यान से सोचिए और बाद में हमें फैसला बता सकते हैं। मैं आपको 3 दिन देता हूँ, आप इस चीज़ के बारे में सोच कर मुझे बता सकते हैं। वो बंदा उसे वहाँ से जाते हुए कहता है अगर आपका 3 दिन में हमें जवाब नहीं मिला तो मुझे लगता है हमें जुडिशियल प्रोसीजर के हिसाब से जाना होगा और हमें कोर्ट में इन सारी चीज़ों को सामने रखना होगा कि आप चाहते क्या इन सारी चीज़ों को लेकर। और बात रही तुम्हारे भाई की जय, तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।